जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JWA पर, यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल शुक्रिया। हमारी 1000 सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके लिए आपका एक बार फिर से मैं दिल से शुक्रिया करता हूं। देखो भाई, सरकार ने 1.5 लाख युवाओं को वोट का जरिया बनाया है। HKRN में लगे सभी विद्यार्थियों के साथ भाई कितना बड़ा धोखा हुआ है, इस बारे में बात करेंगे। सैलरी आपकी कब तक आएगी, क्या 1.5 लाख युवाओं को जो वादा किया था वो पक्के होंगे नहीं होंगे, सरकार की क्या मंशा है, अगली सरकार क्या कुछ करना चाहती है, तो प्लीज उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाता है, एक अच्छी और एक स्ट्रिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखें। एक छोटी क्लिप। हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 ऐसे कर्मचारी थे जो HKRN के माध्यम से लगे हुए थे, जो पार्ट 1 की पॉलिसी के तहत लगे हुए थे, जो पार्ट 2 पॉलिसी के तहत लगे हुए थे। एक कलम के साथ मैंने उन सबको पक्का सुरक्षित करने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये लोग बोलते हैं कहा ये पक्के नहीं हुए हैं। हुड्डा साहब, हमने जो बोला है वो 100% सच्चाई बोली है। आप जो बोलते हैं वो 100% झूठ बोलते हैं। तो भाई ये क्लिप आपने देख ली। बात ऐसी है, बीजेपी ने क्या किया भाई, जो बच्चे ग्रुप C-D का एग्जाम दे चुके हैं उनको क्या नहीं दी, रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं दी भाई उनको। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि ये बच्चे ये सोचेंगे कि भाई रिजल्ट, और इसमें हरियाणा पुलिस पे ऐड कर लो भाई, ये बच्चे ये सोचेंगे कि अगर यही सरकार आई तो रिजल्ट ज्वाइनिंग देगी, नहीं सरकार आई तो भर्ती कैंसिल कर देगी। इस डर से कम 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो हमें वोट देंगे, और 50,000 के घर में एक घर में 4 सदस्य हैं। ठीक है, यानी कि 2 लाख वोट इन्होंने पक्की कर ली, ये अपनी ओर से समझ रहे हैं। अब आती है बात HKRN की। इसमें क्या है, क्या जुमला दिया गया कि भाई हम 1.5 लाख युवाओं को पक्का करेंगे। इन्होंने लेटर निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या किया, 1.5 लाख युवाओं को जुमला दे दिया, यानी कि 1.5 लाख तो ये और 4 इनके घर में क्या होगी, वोट होगी, यानी कि 6 लाख। 6 लाख वोट इन्होंने यहां पर पक्की करने के लिए अपनी मंशा बना ली। सभी बच्चे समझ गए, नोटिस जारी कर दिया। पक्का करना होता तो भाई इनका तो चुटकियों का खेल था, 2 दिन का काम था पक्का करना। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं कि एक भर्ती रोको गैंग है, यहां पे बोल रहे हैं, यहां पर हुड्डा सरकार कह रही है इनको हटाने की। ये बात किसने कही है, नायब सिंह सैनी ने। भाई कोई सैनी साहब से ये पूछे कि जब इन तुम्हारे पास टाइम था, सरकार 10 साल का टाइम था तुम्हारे पास, जब इन बच्चों को पक्का क्यों नहीं किया, इनको जुमला दे दिया झूठा, एक इस जुमले में ऐसे डाल दिया वो जाड़, और ऊपर से जाड़ डाल दिया, अब भाई निकल ही नहीं सकते। अब वो बच्चे वोट ना दें तो उनको ये खतरा, नई सरकार आके देखो भाई, नई सरकार जब तक है ना, अगर इन्होंने पक्के कर भी दिए, जब तक आप एग्जाम देके नहीं लगते हो तो आपको हटाया जा सकता है। ऐसा लिखित नहीं है कहीं भी कि आपको नहीं हटाया जा सकता। देखो, जो बच्चे लग चुके वो पक्के होंगे, हम उसके पक्ष में है, हम बताएंगे कि क्या कुछ होना चाहिए। अभी हम ये भी बताएंगे कि अभी क्या कुछ होना चाहिए। उसके लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। तो देखो भाई, आपके कितने हो गए, 6 लाख वोटों को इन्होंने पक्का करने का काम कर दिया। अब बात आती है कि भाई ये पक्के होंगे नहीं होंगे, क्या कुछ मामला बैठने वाला है। तो देखो भाई, यहां पर बोल रहे हैं कि आते ही शपथ से पहले ज्वाइनिंग होगी, यहां पर बोल रहे हैं कि हम आगे तो आपकी भर्ती सेफ होगी। ठीक है, अब बात ऐसी है भाई, इनकी सरकार आने के चांस कितने हैं वो आप सभी को पता है, हमें भी पता है, हम किसी सरकार की सपोर्ट में नहीं है। तो इन्होंने तो अपनी ओर से मंशा साफ कर दी कि अगर हम आए तो आपकी भर्ती सेफ है, आपकी 1.5 लाख युवाओं की जो पोस्ट है जो पक्की करती है वो सेफ है, यहाँ पर आपकी 56 सेफ है। लेकिन अगर अपोजिशन आती है, अपोजिट सरकार आती है, फिलहाल जो रन नहीं कर रही है सरकार को, वो आती तो वो क्या कुछ मामला रहने वाला भाई, उसमें ये है, अगर इन्होंने ये कह दिया कि भाई HKRN में जितने भी बच्चे लगे हैं, जो 5 साल से ज्यादा से लगे हुए हैं, उनको हम हटाने का काम नहीं करेंगे, तो भाई ये लगा लो आपको बहुत ज्यादा मामला ठीक बैठने वाला है। वरना तो भाई यहां पर मामला फंस गया असमंजस में, मामला गड़बड़ में है थोड़ा सा।
लेकिन अगर सरकार आती है, जब यहाँ पर उन्होंने ट्वीट करके कह दिया तो मुझे लगता है यहाँ पर भी वो बोल देंगे कि हम किसी को नहीं हटाने वाले, क्योंकि कल उन्होंने अपनी रैली में बोल दिया है नायब सिंह सैनी ने क्लियर बात कि हुड्डा सरकार आते इनको हटाने का काम करते हैं तो काम करेगी। तो भाई बात ऐसी है, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे वोट 1.5 लाख वोट उनके पक्ष में आ जाए। तो भाई अगर उन्होंने ये बोल दिया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रैली में कि हम नहीं हटाएंगे, तो आप सेफ हो, फिर उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और अभी भी आप सेफ ही हो, क्योंकि कहीं पर भी ये लिखित नहीं है कि हम इनको हटाने वाले हैं। एकदम से इतने बेरोजगार बच्चे हैं, एकदम से इनको उठाएंगे तो वैसे ही ताबड़तोड़ मामला पड़ने वाला है, ठीक है। अभी तो नहीं हटने वाले, लेकिन पक्के होने की उम्मीद बहुत कम है। अगर पहले हो जाते तो हो जाते, उसमें मामला बहुत ठीक रहता, फिर आपको कोई हटाने वाला नहीं था। अब बात करते हैं कि भाई सैलरी कब तक आएगी, आपकी बढ़ी हुई सैलरी। बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सैलरी बढ़ी रहने वाली। देखो भाई अभी आचार संहिता लगी हुई है, ठीक है, सरकार के ऊपर कुछ भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि अगर 12 तारीख तक विधानसभा का सदन नहीं बुलाया गया तो भाई आपका राष्ट्रपति शासन भी लागू होने वाला है, सभी को पता है। तो भाई नेक्स्ट जो सरकार आएगी उससे ही आपकी सैलरी बढ़ के आने वाली है। अभी सैलरी बढ़ने का इंतजार मत करो प्लीज, इस बारे में भूल जाओ कि आपकी सैलरी बढ़ के इसी महीने आएगी। मुझे नहीं लगता कि आएगी, क्योंकि साफ शब्दों में ये बता दिया। देखो मैं सैलरी देने वाला नहीं हूं, मेरे से हेट करने की कोई बात नहीं है। असली बात है वो है कि भाई सरकार क्या कुछ कर रही है, और HKR नई भर्ती जो भी है, हर चीज की अपडेट हम टाइम पे देने का काम करते हैं। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते